LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक हम कंप्लीट क्रैश कोर्स करा रहे हैं। उसकी क्लास नंबर 56 में आज हम जोश मलिहाबादी के बारे में पढ़ेंगे। इनका असल नाम शब्बीर हसन खां था। इब्तदाई तखल्लुस ये शब्बीर रखते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस जोश कर लिया। कब पैदा हुए थे? 5 दिसंबर 1898 ईस्वी को मोहल्ला मिर्ज़ागंज मलिहाबाद में जोश मलिहाबादी पैदा हुए। इनका ख़ानदानी नाम यानी कि वालिद ने इनका नाम शब्बीर अहमद ख़ान रखा था, लेकिन 1907 ईस्वी में अपना नाम तब्दील करके शब्बीर हसन ख़ान रख लिया। वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान था और वालिदा का नाम बिस्मिल्ला बेगम था। जोश के दादा जो थे वो एक साहिब दीवान शायर थे। नाम क्या था दादा का? दादा का नाम था मोहम्मद अहमद ख़ां अहमद। ये जोश के दादा थे जो कि साहिब दीवान शायर थे और उनके दीवान का नाम मखज़न आलाम है। जोश के जो परदादा थे उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया। अब ये जो गोया हैं ये नासिक के शागिर्द थे और इन्होंने अनवार सुहैली का तर्जुमा किया था। किस नाम से? बुस्तान हिकमत के नाम से। अक्सर पूछा जाता है बुस्तान हिकमत किसकी तसनीफ़ है? फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया की। इनकी तालीम यानी जोश की तालीम सीतापुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा में हुई। जोश ने शायरी की इब्तिदा 9 साल में ही कर दी थी गज़लों के ज़रिए। ठीक है, गज़ल सबसे पहले इन्होंने कही थी। जोश ने अपने वालिद बशीर अहमद ख़ान के मशवरे पर 1912-13 ईस्वी में अज़ीज़ लखनवी का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी यानी अज़ीज़ लखनवी की इन्होंने शागिर्दी अख्तियार कर ली थी। 1914 ईस्वी में सलीम पानीपती के कहने पर नज़्म गोई की तरफ ये माइल हुए और अपनी पहली नज़्म लिखी जिसका नाम है हिलाल मुहर्रम। तो हिलाल मुहर्रम 1914 ईस्वी में लिखी गई जोश मलिहाबादी की पहली नज़्म है। जोश ने मुलाज़मत की ग़रज़ से इक़बाल, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अकबर इलाहाबादी, सुलेमान नदवी की सिफारशी खतूत के साथ 1924 में हैदराबाद गए और दारुत तर्जुमा हैदराबाद में वो नाज़िर अदब के ओहदे पर 1925 ईस्वी में फ़ाइज़ हुए और 10 साल तक दारुत तर्जुमा उस्मानिया में इन्होंने मुलाज़मत की और 10 साल तक हैदराबाद में इनका क़याम रहा। 1957 ईस्वी में ये पाकिस्तान चले गए थे। गांधी जी को जोश ने हिंद के शाह शहीदा कहा था। जोश ने गांधी जी को क्या कहा? हिंद के शाह शहीदा, और उनकी शान में एक नज़्म भी लिखी थी। जोश ने 1936 में दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया था। जोश ने सरकारी अखबार या सरकारी रिसाला आज कल की इदारत भी की थी। 1948 से 1955 ईस्वी तक जोश रिसाला आज कल के मुदीर रहे। जोश ने अपनी सरपरस्ती में दिल्ली से भी एक माहनामा निकाला जिसका नाम है शोलो शबनम। 1905 में ये माहनामा जारी हुआ था और इसके मुदीर जोश के बेटे सज्जाद हैदर और भांजे इजहार मलिहाबादी थे। जोश ने पाकिस्तान चले जाने के बाद तरक्की उर्दू बोर्ड के रिसाले उर्दू नामा की भी इदारत की थी। हिंदुस्तान में हुकूमत हिंद ने जोश को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था। पद्म भूषण का अवार्ड, ठीक है। पद्म विभूषण तो सबसे बड़ा होता है और पद्म अवार्ड्स में सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। तो जो पद्म अवार्ड्स हैं वो 3 होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण।
तो जोश को पद्म भूषण मिला था 1954 ईस्वी में। जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जोश को शायर इनकलाब का लक़ब किसने दिया था? तो मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलीहाबादी ने अपने अखबार जिसका नाम है हिंद, कलकत्ता से निकलता था, 1938 ईस्वी में पहली बार जोश को शायर इनकलाब कहा था। तो शायर इनकलाब जोश को किसने कहा? अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलीहाबादी ने कहा। जोश को शायर आज़म भी कहा जाता है। मुंशी दया नारायण निगम एक रिसाला कानपुर से निकालते थे, उसमें सन 1935 ईस्वी में जोश को शायर आज़म की उपाधि दी। जोश के उस्ताद थे अज़ीज़ लखनवी। ठीक है, अज़ीज़ लखनवी ने मुसव्विर जज्बात ये लक़ब जोश को दिया था 1920 ईस्वी में। अब शायर शबाब, मुसव्विर शबाब, शायर रूमान, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, किबले रंदाने जहाँ, किबले रिंदाने जहाँ, शायर फितरत और शायर जमालियात, ये सभी अलक़ाब जोश मलीहाबादी के हैं। 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में जोश का इंतकाल हो गया था। अब जोश की तसानीफ़ की बात करते हैं तो मक़ालात ज़र्री के नाम से एक किताब है जिसमें मुख्तसर अक़वाल हैं। मुख्तसर अक़वाल का ये नसरी मजमूआ है, 1921 ईस्वी में ये शाये हुआ था। औराक़े सहर ये सुबह के मुताल्लिक़ चंद शायराना अक़वाल पर मुश्तमिल एक किताब है। ठीक है, उसके बाद इशारात। इशारात क्या है? ये मज़ामीन का मजमूआ है। ये सारे मज़ामीन रिसाला कलीम में शाये होते थे। तो इशारात क्या है? जोश के मज़ामीन का मजमूआ है। अच्छा, जोश की जो ख़ुद नविश्त है, जो सवाने हयात है जोश की, उसका नाम है यादों की बारात। यादों की बारात 1970 ईस्वी में जोश ने शाये कराई। ठीक है, और ये 5 अबवाब पर मुनक़सिम है या फिर मुश्तमिल है। अब जोश के शेरी मजमूओं की बात करें तो जोश का पहला शेरी मजमूआ रूह अदब है। रूह अदब जोश का पहला मजमूआ कलाम कब शाये हुआ था? 1920 ईस्वी में शाये हुआ था। शायर की रातें ये भी जोश का एक मजमूआ कलाम है। इसके अलावा नक्शो निगार, शोलो शबनम, फ़िक्रो निशात, जुनूनो हिकमत। जुनूनो हिकमत क्या? ये रुबाइयात का मजमूआ है और ये 1934 में शाये हुआ था। हरफ़ो हिकायत, रामिशो रंग, आयातो नगमात, अर्शो फ़र्श, सुम्बुलो सलासिल, सरूदो खरूश, सैफ़ो सबू, समूमो सबू, नजूमो जवाहिर, ये सब जोश के मजमूए कलाम हैं। आप लोग सोच रहे होंगे याद कैसे होंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं बेशक उनके लिए याद करना एक बड़ा मसला है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जोश के ज़्यादातर जो शेरी मजमूए हैं उनके 2 अल्फाज पे मुश्तमिल हैं और बीच में वाव है, जैसे शोलाओ शबनम, फ़िक्रो निशात, जुनूनो हिकमत, हरफ़ो हिकायत, रामिशो रंग, आयातो नगमात, अर्शो फ़र्श, सुम्बुलो सलासिल, सरूदो खरूश, सैफ़ो सबू, समूमो सबू, नजूमो जवाहिर।
عام طور سے بیچ میں واو آ رہا ہے تو اس سے آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہاں جوش کا ہی ہے۔ الہام و افکار، ٹھیک ہے، یہ بھی جوش کا ہے۔ طلوع فکر، یہ جوش کا ہے، منقبت ہے اور مسدس کی حیت میں۔ موجد و مفکر، یہ بھی مسدس ہے۔ گل بدنی، یہ نظم ہے۔ آگ، ان کی ایک نظم ہے، اور بھی ان کی نظمیں ہیں، آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ جوش کی پوتی ہیں تبسم اخلاق، انہوں نے جوش کے غیر مطبوعہ کلام کو انتخاب کیا اور اس کا نام محراب و مضراب رکھا۔ محراب و مضراب کے عنوان سے 1982 میں جوش کے انتقال کے بعد ان کا جو غیر مطبوعہ کلام کا انتخاب تھا وہ شائع کرایا گیا۔ نام کیا ہے؟ محراب و مضراب۔ اچھا، مضراب سے یاد آیا، کمنٹ میں بتائیں گے۔ مضراب شہادت، یہ مرثیہ ہے، کس کا مرثیہ ہے؟ کمنٹ میں آپ بتائیں گے۔ جوش کی ایک نظم ہے، کافی لمبی ہے، حرف آخر۔ جوش نے 9 مرثیے لکھے۔ جوش کو جدید مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جوش نے آواز حق کے عنوان سے مرثیہ لکھ کر 1918 عیسوی میں جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جوش ملیح آبادی کے دیگر مرثیوں میں حسین اور انقلاب، موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، آگ، زندگی اور موت، پانی، یہ سبھی جوش کے اہم مرثیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوش کے مرثیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ان کی نظمیں، کسان ان کی بہت مشہور اور مقبول نظم ہے۔ اس کے علاوہ جنگل کی شہزادی، شکست زندان کا خواب، البیلی صبح، ذاکر سے خطاب، آدمی نامہ۔ آدمی نامہ یہ مخمس کی حیات میں یہ نذیر اکبر آبادی کی بھی ہے۔ جوانی کے دن، جوانی کی آمد، بدلی کا چاند، فریب ہستی، پناہ نامہ، ہم لوگ، جلال و جمال، برسات کی چاندنی، سہاگن بیوہ، گنگا کے گھاٹ پر، رقص، فاختہ کی آواز، حسن اور مزدوری، یہ سبھی جوش ملیح آبادی کی اہم نظمیں ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی نے جوش کے بارے میں کہا کہ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں کہیں نہیں ملتی۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ جو قول ہے فراق گورکھپوری کا ہے۔ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے بعد فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش مر گئے تو میں کیوں زندہ رہ گیا؟ اب جوش کے مرنے کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ فراق گورکھپوری کہتے ہیں۔ ایک قول جوش اور علامہ اقبال دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ہے کہ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو انقلاب کے موجد اور ڈنڈورچی میں ہے۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر، موجد نہیں، اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہے۔ یہ قول کس کا ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ میں یہاں پہ بتا دیتا، لیکن میں نے جب اقبال والی جو کلاس لی تھی تو اس میں نے یہ قول آپ کو بتایا تھا۔ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈنڈورچی میں ہے۔ یہ کس کا قول ہے کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔
اور آج کے لیے اتنا ہی بس، ملیں گے اگلی کلاس میں۔